नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक यूनिक टेक्निक, यूनिक तरीका सिखाऊंगा एनालिसिस का आपकी कुंडली का। और इसके लिए हमको किसी भी तरह का प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स नहीं देखना है, सिर्फ हाउसेस और राशिस को लेके हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे और इसको सीखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कोवे और मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, साइंटिफिक लोगो एक्सपर्ट और रिस्ट वॉच एनालिसिस का जनक भी। चलिए आगे बढ़ते हैं विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द राशिस एंड हाउसेस आर गोइंग टू इम्पैक्ट। 12 हाउसेस और 12 राशिस, हर राशि का एक नेचर होता है, हर हाउस का एक नेचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि पहला, पांचवा और नौवां घर, तो पहला, पांचवा, नौवां घर ये हम हमेशा अग्नि तत्व की राशियों के बारे में बात करते हैं। और 1, 5, 9 राशि में हमेशा आपको क्षत्रिय राशि मिलेगी। क्षत्रिय हमेशा धर्म की रक्षा के लिए एफर्ट लेंगे, मेहनत करेंगे और अग्रेसिव काम करेंगे। तो ये पांचों के पांचों राशियों में एक राजसिक तत्व है, ऐसा तत्व जो लोगों की रक्षा करता है, लोगों को कुछ देता है और लोगों से कुछ हम कॉन्ट्रीब्यूशन करवाता है। अगर हम बात करते हैं 1, 5, 9 में, तो ये क्षत्रिय के अलावा ये एक ऐसी राशियां है जहां पे हम हमेशा लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज देखते हैं। बात करते हैं दूसरे, छठे और 10वें घर के बारे में। दूसरा, छठा, 10वां घर जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। अब पृथ्वी तत्व की राशियों में हमेशा आपको लेन देन की बातें होती दिखेंगी, क्योंकि पृथ्वी हमेशा जो उनको दिया जाता है वही वो वापस करती है, इसलिए ये वैश्य राशियां भी है। तो ये राशियों में हमेशा हम लेन देन की बात करते हैं, कोई ना कोई ट्रांजेक्शन की बात करते हैं और पृथ्वी एलिमेंट यहाँ पे आता है। 3, 7, 11, 3, 7, 11 में हमेशा आप इच्छाओं के प्रति आसक्त होते हैं। और अगर आप देखते हो कि ऐसे लोग जो अपने इच्छाओं के प्रति आसक्त होकर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लेवल पे चले जा सकते हैं और ये उसके लिए ही काम करता है, वो सब शूद्र कैटेगरी में जाते हैं। तो 3, 7, 11 जो है वो शूद्र कैटेगरी दर्शाता है। ये वायु एलिमेंट की भी राशि है और यहाँ पे हम हमेशा अपने डिजायर के प्रति, डिजायर का जन्म या डिजायर का फुलफिलमेंट, उनकी ही बात करें। 4, 8, 12 जो है वो ब्राह्मण राशि है। ये ऐसी राशि है जहाँ पे हम पानी से यानी जल तत्व की राशि है और जब तक हम हमारे इमोशंस पे विजय प्राप्त ना कर ले, जब तक हम हमारे मन के ऊपर कंट्रोल प्राप्त ना कर ले, तब तक हम हमारे अंदर के उस तत्व को, ब्राह्मण तत्व को, जो लोगों का रक्षा करना चाहता है, लोगों का भला करना चाहता है, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, लोगों को सिखाना चाहता है, जन सामान्य का कल्याण करना चाहता है, वो चीज आपके अंदर नहीं आएगी। इसलिए ये राशियां ब्राह्मण तत्व में आती है, 4, 8, 12। तो देखिए, अगर आपका जैसे फर्स्ट हाउस है और फर्स्ट हाउस में आपका ऐसा कोई एलिमेंट आ गया जहां पे वो एलिमेंट और आपका एलिमेंट मैच नहीं करता, यदि फर्स्ट हाउस में हमेशा आपको अग्नि तत्व दिखेगा और अग्नि तत्व में अगर 4 नंबर की राशियां चली जाएगी तो ये लोग हमेशा बहुत विम्सिकल बन जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे विद देयर माइंड। 4 नंबर की राशि कैसे? मून की राशि है, जल तत्व की राशि। अब जल तत्व में अगर आप आग जला दोगे, आग लगा दोगे तो पानी बाप बन के उड़ जाता है। तो ये अपोजिट नेचर के 2 राशियां एकत्र आ गई, अपोजिट नेचर का हाउस और राशि एकत्र आ गया, तो अब क्या होगा? अब ये व्यक्ति अपने आप से बहुत बड़ा जूझेगा, बहुत ज्यादा फाइट उसको करनी पड़ेगी। उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा और फिकल माइंडेड या विम्सिकल ये बना देगा उसको। तो ऐसे ना अलग अलग तरीके से राशियां जो है वो चर और स्थिर और द्विस्वभाव में कन्वर्ट होती है। जैसे 4, 7, 10 ये चर राशियां मानी जाती है। चर राशि में हमेशा ना स्पीड बहुत ज्यादा होता है, चीजें जल्दी जल्दी बदलती है। 2, 5, 8, 11 ये राशियों में ये स्थिर राशि माना गया, यहाँ पे एक स्थिरता होती है, एक बहुत ज्यादा कंट्रोल यहाँ पे आता है। 3, 6, 9, 12 ये हमेशा द्विस्वभाव की राशि है। द्विस्वभाव की राशि का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका मन विचार जो है वो हमेशा बदलते रहेगा, हमेशा किसी और डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो याद देखिए, कॉम्बिनेशन में आपको बता दूं, एक कॉम्बिनेशन समझो, हमने 5 नंबर का लग्न लिया, तो 5 नंबर के लग्न में एक तो ये स्थिर राशि है, तो आदमी जो है वो स्थिर रहना चाहता है। एक तो है यहाँ पे चर राशि का ये हाउस है, जहाँ पे मंगल का हाउस है। एरीज राशि का ये मूल हाउस है, तो यहाँ पे मंगल की एनर्जी है, मतलब चीजों को जल्दी जल्दी करने की एनर्जी भी है। अब 5 नंबर जो है वो आपके अग्नि तत्व का भी है। तो ऐसे में यहाँ पे व्यक्ति अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अग्नि तत्व है और मंगल की एनर्जी है। तो अब इनकी बॉडी ना ज्यादा मूवमेंट वाली है, ज्यादा उसका एनर्जी बढ़ जाएगा क्योंकि बॉडी से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे ये राशि में तीव्रता भी है, तीर एलिमेंट भी यहाँ पे आ गया कि 5 नंबर की राशि है, तो अब ये व्यक्ति अपने शरीर को बहुत फास्ट बदल नहीं पाएगा। तो एक समय पे अपने शरीर का कंट्रोल भी नहीं हो रहा है और दूसरी जगह पे ये व्यक्ति अपने शरीर को बहुत जल्दी बदल भी नहीं पा रहा। तो दोनों चीजें एक समय पे एक जगह पे आ गई। अगर समझो कि किसी पृथ्वी तत्व के एलिमेंट में हम वाटर एलिमेंट डाल देते हैं, जैसे 4 नंबर की राशि है और 4 नंबर की राशि जो है वो वाटर एलिमेंट दर्शाती है, वो हमारे दूसरे घर में चलेगी। अब दूसरा घर जो है वहां पे हम पृथ्वी तत्व के एलिमेंट की बात करते, तो ऐसे में ये लोग इमोशनल चीजों का काम करके अपने पैसे को बना पाएंगे, क्योंकि दूसरा घर पैसे का है। वहां पे हमने पानी डाल दिया। अब ये बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जहां पे आप इमोशन का इस्तेमाल करके पैसा बना पाओगे, क्योंकि अब ये दोनों एलिमेंट ना एक दूसरे को सपोर्टिव है। लेकिन इमेजिन करो कि 5 नंबर की राशि आपकी समझो चौथे नंबर के घर में चलेगी, 4th हाउस, तो फादर की राशि है, लियो
की राशि, अब लियो की राशि जब फादर की राशि में जाती है या मदर की राशि में जाती है तो वहां पे पानी जो है उसका असर कम हो जाता है और सूर्य का भी असर कम हो जाता है। इसलिए आप देखो कि जितने भी टॉरस लग्न के लोग होते हैं उनके फादर हमेशा आपको इमोशनल दिखेंगे। या फिर अगर आप देखो कि वहां पे अगर आप मदर को भी देखोगे तो मदर विल बी वेरी अथॉरिटी, वेरी अग्रेसिव। तो ये दोनों की क्वालिटीज को किया गया, डायल्यूट किया गया, दोनों की क्वालिटीज डायल्यूट होगी। तो वैसे हम अगर विपरीत जगह पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वायु एलिमेंट की जगह आपकी अर्थ एलिमेंट चलेगी, देखो वायु ना अर्थ एलिमेंट को हार्म करता है। वायु हमेशा मिट्टी जो है उसको आकाश में उछालता है, तो वहां पे वो दोनों का रिजल्ट कम आएगा। जैसे अभी पृथ्वी तत्व का जो एलिमेंट है, समझो 2 नंबर की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, वो अभी 3 नंबर के घर में चलेगी, तो वहां पे जो एलिमेंट है वो वायु एलिमेंट है। अब क्या होगा कि अब आप जो खाना खाना चाहते हो, अब जो आप बात करना चाहते हो, अब जो आप अपनी फैमिली की तरफ देख रहे हो, वो सब चीजें ना वोलेटाइल हो जाए। यही कारण है कि जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग मीन लग्न की कुंडली, तो मीन लग्न की कुंडली में आपको दूसरी राशि जो है वो तीसरे घर में जाते दिखेगी, तो फैमिली बहुत स्टेबल नहीं मिलेगी। फैमिली के साथ बड़े सारे इश्यूज होने वाले, बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले। कम्युनिकेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास रहेगा, जो आप बोलना चाहोगे वो बोल नहीं पाओगे, जिस तरह से बोलना चाहते हो उस तरह से बोल नहीं पाओगे, आपका स्पीच रेट कम हो जाएगा, बोलने का जो आपका हैबिट है उसमें दिक्कतें होंगी। बहुत सारे समय पे आप कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत होने वाली, कम्युनिकेशन में आप लेट हो जाओगे। तो जब हम विपरीत एलिमेंट की राशियां और विपरीत एलिमेंट के हाउसेस में देखो तो आपके रिजल्ट डायल्यूट हो जाते हैं। वहीं पे समझो एक आधा ऐसा प्लैनेट है जिसका राशि का और उसका नेचर मैच हो रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग 3, 7, 11, अब 3, 7, 11 ऐसी राशि है जो वायु एलिमेंट की, उसी राशियों में जब हम सैटर्न को लेके जाते हैं तो वो एक्सॉल्टेड हो जाता है, क्योंकि सैटर्न का भी वायु एलिमेंट है। तो सैटर्न 3, 6, 11 में अच्छा रिजल्ट देगा हमेशा। अगर हम मर्क्यूरी की बात करते हैं तो मर्क्यूरी हमेशा आपको पृथ्वी तत्व की राशि 2, 6, 10 उसमें से 6 नंबर की राशि में तो एक्सॉल्टेड होता है, तो 6 नंबर की राशि में वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। राहु आपको 3 नंबर की राशि में अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु का भी वायु एलिमेंट है और 3 का भी वायु एलिमेंट है। अगर हम लोग सन की बात करते हैं तो सूर्य जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, मतलब 1, 5, 9, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, वहां पे वो बहुत पावरफुल हो जाता है। मून की बात करें हम लोग तो मून जो है हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, जहां पे भी हम वाटर एलिमेंट की बात करेंगे, जैसे मून का और वीनस का वाटर एलिमेंट है, इसलिए वीनस हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। जब उसको पानी में मतलब 4, 8, 12 में लेके जाओगे तो 12 में वो एक्सॉल्टेड हो जाता है, क्योंकि वो अगेन वाटर एलिमेंट है और वीनस भी वाटर एलिमेंट है। मून फूड का कारक है, इसलिए फूड के घर में जाके एक्सॉल्ट होता है। पर मोस्ट ऑफ द प्लैनेट अगर आप देखोगे तो वो उसी राशियों में, उन्हीं राशियों में जिनके साथ उनका नेचर मैच करता है। मंगल, तो मंगल का नेचर किसके साथ मैच करता है? फॉर फायर एलिमेंट, और बहुत ज्यादा एफर्ट वाला चीज, ऐसी चीज जहाँ पे बहुत मेहनत करने का मौका मिले, इसलिए वो 10वें घर में जाके एक्सॉल्टेड होता है, क्योंकि 10वें घर में वहां पे उसको वो ग्राउंड मिलता है जहाँ पे वो कुछ काम कर पाता है, या फिर एक्चुअली उसको लोग मिलते हैं वहां पे इसलिए काम। तो मैक्सिमम प्लैनेट आप देखोगे अगर नेचर मैच होता, मंगल लैंड का कारक है, जमीन का कारक है, और जमीन जो है 2, 6, 10 ये पृथ्वी 11 के बारे में बात कर, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं नेचर मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं क्वालिटीज मैच हो रही है, तभी वो प्लैनेट उस घर में जाके एक्सॉल्टेड हो रहा है। तो ऐसे हम प्लैनेट के बारे में बात कर सकते हैं कि अब अगर ऐसा कोई भी प्लैनेट गलत घर में चला जाए, जैसे फायर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट हमने वायु एलिमेंट डाल दिया, या फायर एलिमेंट में आपने वाटर एलिमेंट डाल दिया, तो ऐसे में वहां पे वो प्लैनेट बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता। या एक ऐसा प्लैनेट जो बहुत ज्यादा मूवमेंट करना चाहता है, उसको आप ऐसी राशि में डाल दोगे जहां पे उसका मूवमेंट बंद हो जाए, तो वहां पे भी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती। आप अगर देखो तो मार्स को जब हम वाटर एलिमेंट डाल देते, मार्स इज फायर एलिमेंट प्लैनेट, अब फायर एलिमेंट प्लैनेट को हमने पानी में डाल दिया, मार्स डेबिलिटेड हो जाता। या वीनस जो वाटर एलिमेंट है उसको हम ऐसे एलिमेंट डालते हैं जहां पे फ्लो बंद हो जाए, मतलब ऐसा जगह पे जहां पे फ्लो नहीं रहे, 2, 6, 10, तो छठे में चला जाएगा, वहां पे रिजल्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। या अगर हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य अगेन फायर एलिमेंट है, उसको अगर हम एयर एलिमेंट डाल देंगे तो उसका भी नेचर जो है वो डेबिलिटेशन में चला जाता है। तो जब हम प्लैनेट देखते हैं कि आपका जॉब कैसे चलेगा, तो आप देखो आपके 10वें घर में कौन सा राशि, आपके 10वें घर में अगर आपको वाटर एलिमेंट दिखेगा तो इमोशनल होगा, अगर आपके 10वें घर में आपको फायर एलिमेंट दिखेगा तो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको धर्म की रक्षा के लिए, काम की रक्षा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब वो क्षत्रिय वाला गुण आपके इसके अंदर आ जाएगा, तभी आप बिजनेस चलेगा या नौकरी चलेगी। अगर 10वें घर में आपका एलिमेंट और वायु एलिमेंट है, तो जब तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तब तक आप काम करोगे, तो इच्छा पूर्ति के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति करनी है। या आपका अगर वहां पे अर्थ एलिमेंट आ गया तो आपको स्टेबल जॉब मिलेगा, मतलब आप ऐसा जॉब चाहोगे ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वैसे चाहिए। तो कौन से घर में कौन से एलिमेंट की राशि जाती है, उस हिसाब से आपका उस घर से संबंधित रिजल्ट बदल जाएंगे। जैसे अगर आपका 4th हाउस में अर्थ एलिमेंट चला गया, आप नहीं चाहते हो कि आपका घर ज्यादा मूव करे, घर ज्यादा बदले, आप एक स्टेबल घर में रहना चाहते हो। अगर वहां पे आपका फायर एलिमेंट का राशि गया तो आप अपने घर को हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहोगे, कुछ बदलाव करते रहोगे, है ना, क्योंकि फायर एलिमेंट क्या करता है कि घर को ऐसा बनाता है, आपका घर धार्मिक बन जाएगा, कोई धर्म की रक्षा वहां पे करनी, तो धार्मिक से जुड़ा बहुत सारा काम वहां पे आएगा। वहीं पे आपका अगर वायु एलिमेंट हो जाएगा तो आप अपने घर को बार बार बदलोगे, आपके घर बहुत बदल जाएंगे, घर बहुत चेंज होंगे। तो आपका घर कैसे होगा, आपका जॉब कैसे होगा, आपकी वाइफ कैसे होगी, हर एक जगह पे हम राशि का, हाउसेस का कैलकुलेशन करके ये समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली नेचर कैसा रहे। तो अगर
आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मजा आया देखने में, अगर आपको उसको डिप में समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, हमको बताओ कि क्या अच्छा लगा, क्या सीखना चाहते हो, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं और आपके पास नॉलेज को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।